Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do EMC worksheet 15. Critical thinking, समीक्षात्मक सोच। ये हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट स्किल है। हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जब हम ये वर्कशीट करेंगे, हम उसके बारे में समझेंगे और अपनी थिंकिंग को क्रिटिकल थिंकिंग बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप इस तालिका में दी गई बातों का विश्वास करते हैं? हाँ, ना या कभी कभी में इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। नीचे जो है आपसे प्रश्न दिए गए हैं, उनका आंसर यदि आपका हाँ है तो हाँ लिखना है, ना है तो ना लिखना है, और कभी कभी हाँ कभी कभी ना होता है तो आपको कभी कभी लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अखबार का एक विज्ञापन कहता है कि यह देश की सबसे अच्छी कोचिंग क्लास है। मान लो अखबार में एक ऐसा एडवर्टीजमेंट है जिसमें किसी इंस्टीट्यूट ने ये दावा कर रखा है कि वो एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? ना, मैं तो उस पर विश्वास नहीं करती। क्यों? क्योंकि सभी जब एडवर्टीजमेंट है तो वो अपनी कोचिंग सेंटर को अच्छा बताएगा ही बताएगा, लेकिन हमें उसकी बात सत्य है या नहीं, इसकी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तथ्यों पर, हमें फैक्ट्स के ऊपर जाना पड़ेगा, और तभी हम आंकड़े देखने पड़ेंगे कि वो है या नहीं है, उसके बच्चे जो हैं सक्सेसफुल हुए हैं कि नहीं हुए, कैरियर में कितने % बच्चे हुए, ये सब जानकारी होने के बाद तभी तो हम हाँ कर सकते हैं। तो ना, मेरा आंसर है ना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पर एक संदेश आता है कि कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। व्हाट्सएप पर जो मैसेज आया तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगी, तो मेरा आंसर होगा ना। क्योंकि वो संदेश किसने भेजा, उसका सोर्स कौन है, क्या वो बात ऐसे इन्फॉर्मेशन होगी तो वो न्यूज़ में आएगी, व्हाट्सएप पर ही सर्कुलेट नहीं होगी, तो मुझे उस बात पर विश्वास नहीं होगा। रोज़ 10 मिनट प्रार्थना करने से मार्क्स अच्छे आते हैं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूँगी, तो मेरा आंसर होगा ना। क्यों? क्योंकि मार्क्स आते हैं हमारी मेहनत से, अच्छी पढ़ाई करने से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या हल करना नामुमकिन है। तो इसका आंसर भी मेरा ना है, क्योंकि कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका हम सोल्यूशन नहीं कर सकते। पोल्यूशन की समस्या को हम हल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम सबको अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जैसे कि अब दिवाली आ रही है तो हम पटाखे ना छोड़ें, छोटी छोटी बातें जहाँ हो, कार पूलिंग को अपनाकर, OD1 को अपनाकर, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समस्या का सोल्यूशन नामुमकिन है। ओके स्टूडेंट, इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। यस, सब में जो आंसर दिए उसमें हमें क्या क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ी ना, तभी तो देखो मैंने लॉजिकल सोचा, तभी मेरे सभी क्वेश्चन का आंसर क्या है? ना। बातों के पीछे अनेक कारण जानना, प्रमाण देखना और तथ्य समझना हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रश्न पूछें। यह वर्कशीट आपको क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता को समझने और उसका अभ्यास करने में मदद करेगी। देखो, यही क्रिटिकल थिंकिंग है। हमें आँख मूंद पर विश्वास नहीं करना किसी बात पर, हमें उसको लॉजिकल सोचना है कि ये बात ऐसा हो सकती है कि नहीं, तथ्यों पर परखना है, आंकड़े देखने हैं, तभी हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो ये हमारी डिसीजन पावर को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है क्रिटिकल थिंकिंग। आइए एक गतिविधि करके इस बात को ठीक से समझते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। आप घर में आने वाले किसी अखबार या मैगजीन का एक पन्ना ले लीजिए, उस पर दी गई खबरों और विज्ञापनों को ध्यान से देखिए। कोई एक ऐसी खबर विज्ञापन खोजिए जिस पर आप विश्वास करेंगे और एक ऐसी जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखें। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको करनी है। आपके घर पर आज का भी न्यूज़पेपर होगा, पुराना होगा, जो भी होगा, उसमें से आपको एक ऐसी न्यूज़ लिखनी है जो सत्य आप मानते हो कि हाँ ये बात सही है, और एक ऐसी न्यूज़ जो सत्य नहीं है। अखबार देखते समय आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप किसी खबर विज्ञापन की विश्वसनीयता का पता लगा सकते हैं। क्या खबर विज्ञापन में तथ्य दिए गए हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं? कौन सी खबर विज्ञापन किसी की व्यक्तिगत राय जैसी लग रही है, पर्सनल व्यूज़ हैं?
किस खबर विज्ञापन के साथ उनके सच होने के प्रमाण पर बात की गई है? क्या खबर विज्ञापन के साथ उसका सोर्स यानी कि वह खबर आई कहाँ से है, ये पता चल रहा है। ओके, तो आपको इस तालिका में 2 खबरें अब लिखनी हैं, खबर या विज्ञापन। जैसे आज के न्यूज़पेपर में, कल के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, बाइडेन बने अमेरिका के राष्ट्रपति। तो ये खबर क्या है? हाँ, बिल्कुल सही है, हम भरोसा कर सकते हैं। आप न्यूज़ में सुन रहे हो, कई जो रिलायबल एजेंसी उन्होंने न्यूज़ दी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमारे पास आंकड़े भी हैं कि बाइडन ने 290 सीटों पर विजय हासिल की है, डोनाल्ड ट्रंप ने 214। तो कौन है राष्ट्रपति, कौन बना? बाइडन बना। तो ये है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। अब दूसरी खबर देखो जो सत्य नहीं है, भरोसा नहीं हो रहा है। 15 दिसंबर से स्कूल खुलेंगे। अब देखो दिल्ली में तो कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं ना, हम कुछ कह नहीं सकते। वैक्सीन आज भी आ सकती है, हो सकता है 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए। तो ये खबर हमें जो है सत्य नहीं लगी। तो इसका क्यों नहीं लगी? क्योंकि तथ्य नहीं है, फैक्ट्स नहीं है कि क्यों खुलेंगे। क्योंकि आजकल तो बंद है कोविड-19। क्या कोई वैक्सीन बन गई है? नहीं, वैक्सीन भी नहीं बनी है। तो ऐसी खबरों पर हमारा विश्वास नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह लोगों से बात करते समय हम प्रश्न पूछकर उनसे सही जानकारी ले सकते हैं। नीचे दी गई स्थिति को पढ़िए और बताइए स्थिति में आप क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। रोहन रोहन को एक समाचार मिला। क्या खबर मिली? सुना ना, कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। किसी ने खबर उसको सुनी, बताई कि कल जो है दिल्ली में भूकंप आएगा। तो क्या उसको विश्वास होगा इस बात पर? ये देखिए, अब हम प्रश्न पूछेंगे। इस बात पर विश्वास करना है या नहीं, इसके लिए आप रोहन से क्या सवाल पूछ सकते हैं। आप रोहन से पूछोगे, अच्छा ये बताओ भूकंप कितने बजे आएगा। अच्छा ये बताओ, आपको ये इन्फॉर्मेशन मौसम विभाग ने दी, किसी रिलायबल सोर्स ने दी। आप किस तथ्य के आधार पर कह सकते हो कि कल भूकंप आएगा? तो हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं ना। तो आपको यहाँ पर ये प्रश्न लिखने हैं कि भूकंप कितने बजे आएगा, क्या मौसम विभाग ने ये सूचना जारी की है, या आपके पास कोई तथ्य है कि कल भूकंप आएगा। तो हम इस तरह से ये प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर वो क्वेश्चन आपको लिखने हैं। किसी भी प्रकार की राय बनाने या निर्णय लेने से पहले हमारे लिए यह जरूरी है कि हम जिस चीज़ को देखें, सुने या उसके बारे में पढ़ें, उसका बारीकी से अवलोकन करें। यस, यही क्रिटिकल थिंकिंग है जो आपको डेवलप करनी है। किसी भी जानकारी पर विश्वास करने के लिए उससे संबंधित तथ्यों का तार्किक ढंग से विश्लेषण किया जाए। यस, तो क्रिटिकल थिंकिंग को अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो क्या डेफिनेशन होगी कि किसी भी जानकारी पर विश्वास करने के लिए उससे संबंधित तत्वों को तार्किक ढंग से विश्लेषण करना ही क्या है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है। ओके स्टूडेंट, तो आपको समीक्षात्मक चिंतन के बारे में आज काफ़ी कुछ पता लगा। और ये अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, डेवलप करनी है, तो आपको अपनी थिंकिंग क्रिटिकल बनानी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।